अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम लाहौर पूछता है के साथ इमरान अरशद हाजिर खिदमत। नाजरीन, उज़्मा नाम की एक बच्ची जिसकी उम्र 16 साल बताई जाती है, उम्र में एक छोटी बच्ची थी, लेकिन सच ये है कि वो अपने घर की बड़ी बच्ची थी, अपने घर की बड़ी बेटी थी। टीम लाहौर पूछता है कि ये मानना है कि जो बच्चे अपना घर चलाते हैं, कमा के छोटी उम्र में घर से बाहर छोटे कहलाते हैं, दर हकीकत वो अपने घर के बड़े हुआ करते हैं। उज़्मा के बचपन में ही बचपन में उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिद एक गरीब आदमी था, सिक्योरिटी गार्ड था, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालता था। 5 बच्चे घर पे थे, 2 बहनें और 3 भाई। उज़्मा का शुमार भी इन 2 बहनों में हुआ करता था। उज़्मा अपने घर के तमाम मामलात चलाने के लिए नौकरी करती थी और मुलाजमत एक अमीर घर में करती थी, जहां पर अल्लाह ताला का दिया सब कुछ था। रोजगार मौजूद था, खैर मौजूद थी, रहमत मौजूद थी। लेकिन इंसान जब अपनी आई पर आता है और अपनी घटिया हरकत सामने लेकर आता है, तो फिर तालीम, शऊर, मजहबी रवायात, तमाम चीजें एक साइड पर रह जाती हैं। उज़्मा के साथ भी यही वाकया हुआ। आपके सामने चीजें चूंकि मौजूद भी हैं, सोशल मीडिया पर भी चीजें चल रही हैं, तो मैं एक बार दोबारा से रिफ्रेश करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए। उज़्मा जिस घर में मुलाजमत करती थी, वो घर इकबाल टाउन में वाक़ था। 3 ख़वातीन उस घर में मौजूद थीं। उज़्मा के साथ मुख्तलिफ औक़ात में तशद्दुद का मामला जो है वो चलता रहता था। बाप ने 2500 रुपये के इवज़ जो है वो उज़्मा को मुलाजमत पे छोड़ा हुआ था। उज़्मा ज़ाहिर बच्ची थी, गलती करती होगी, मैं ये नहीं कहता कि उसे गलती नहीं होती होगी। किसी हद तक वो छोटी मोटी कितनी बड़ी गलती एक बच्ची घर में कर सकती है, वो गलती करती होगी, जिसकी सजा में उसको वॉशरूम में सुलाया जाता था, जिसकी सजा में उसका खाना पीना बंद किया जाता था, मारपीट का रवैया इस्तेमाल किया जाता था। बदकिस्मती शामत आमाल कई तो उज़्मा ने गलती से या जानते हुए घर की छोटी बच्ची की प्लेट से कुछ लुकमे खा लिए, जिसके नतीजे में उज़्मा की मुख्तलिफ ज़रबों के साथ एक ज़रब उसके सर पे भी लगाई गई, घर की माँ की जानिब से, जिसकी अपनी भी बेटियां थीं, और नतीजे के तौर पर उज़्मा कत्ल हो गई। उज़्मा इस दारिफानी से रुखसत हो गई। हमारे साथ इस वक्त उज़्मा की फैमिली मौजूद है। बाकी बात आगे आपके सामने रखूंगा कि फिर क्या मकरूह हरकत की गई, वो भी चलेंगे। उज़्मा के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। रहनुमाई फरमाइएगा कि उज़्मा कितने अरसे से मुलाजमत करती थी? 8 महीने जी करते रहे और करी मुलाजमत ते ओ बच्ची किते प्लेट चो कुछ है कहा बैठी ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜੋ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮਾਰਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਬਾਪ से मैं ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ। ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨੇ, मैंने कोई इंसाफ नहीं देता, कोई वज़ीर आला ने, कोई मुझे एक चीज़ बताएं कि जिस घर में उज़्मा मुलाजमत करती थी, आप आखिरी दफ़ा उज़्मा से मिलने कितना अर्सा पहले गए थे? बस 1-2 दफ़ा गल हुई है, उज़्मा दी मैं शक्ल भी नहीं देखी, मैनू बुला नहीं सी। मैं उन्हें बाजी कहता से उन्हें मैंने इस गल ते अमल ही नहीं दिता। मेरी बच्ची गलती का मैं माफी मांग ला। 8 महीने में आपकी अपनी बेटी से कभी मुलाकात ही नहीं हुई उनके नाल जी। और आपने पुलिस को भी इतला नहीं दी गई। वो आने बहुत अच्छी बच्ची फलान है, मेरी बच्ची ने कदे किस तरह की सजावा दे रही। महीने की कौन सी तारीख को आपके पैसे आ जाते थे? मैं महीने में 2-3 बारी लै आंदा हुंदा सी। 10 तरीक ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਆਵਣੇ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲਾਉਣ ਪੈਣੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ जाना ਇਹਨੇ। उज़्मा ने टेलीफोन पे कभी आपको बताया कि यहाँ क्या? नहीं, वो किले करदी ਸੀ ਨੇ अब मैं सही हाँ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬੱਚੀ ਤੇ ਲੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਕੋਲ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ।
यानी कि टेलीफोन पे जब आपकी बात होती थी तब भी सर पे बैठ के बात करवाती थी, हाँ जी, हाँ जी, ताकि वो कोई शिकायत ना लगाए। ना शिकायत कोई ना लगावे। तो मुझे एक चीज बताएं आप, मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सी फैमिलीज ने ऐसे मुलाजमत के तौर पे अपनी बच्चियां दे रखी हैं, अपने बेटे दे रखे हैं जी। आपके जहन में कभी ये चीज नहीं आई कि यार ये मेरी बेटी है, इसकी आवाज से तो मुझे पता चल सकता है कि किसी तकलीफ? नहीं जी, ये जब पता ही नहीं लगता से। कदे गल कराने से एक दो गल्लां होंदियां से अबू मैं ठीक हाँ, उस तो बाद मैनू पता लग जाता से घरे बच्चे ने क्यों नहीं किते काम कर लिया ने, किते बच्चे कोई गल कोई तो थोड़ी खुश हो ते करे आ। जब मैं अबू तंग आ या कोई मैनू मार देन, फिर मैं कोई कंट्रोल करदा या टाणे जांदा या किसी पासे जांदा, मेरे नाल आप ही बाजी गल चौकी करदे ते उन्होंने करने नहीं देंदी सी। अल्लाह ताला मुआफ फरमाए जी। रहनुमाई करें कि जब उज़मा के गुम होने की आपको इतला मिली, वो जी 18 तरीक ਨੂੰ मिली मैनू, मैं सिक्योरिटी गार्ड से आने जेवर लै गई है ते फोन किसका आया? बाजी ने फोन किया तेरे बच्चे 2 गुंठियां लै गई है, 15,000 रुपया लै गई है, वो भाग गए घरों लभने ने। मैं उन्होंने ये आख्या मैं बाजी एक तो मेरे बच्चे मिलाते नहीं से, एक मेरे ते तड़ियां लाए हुण उसमें कड़ेज गई है, तू लभ मेरे ते हुण प्लेन पा रही है। मैं उहदे नाल सगों धमकी लांदा पिया। मैं बेटी नूं ते आदे नौं नूं कल्ले मैं जा पता कर दिया, इन्हां नूं पुलिस मंगा ते इन्हां नूं उत्ते कोल फड़ा दित्ता सी पुलिस वाले। इन्हां नूं पकड़वा दित्ता? हां जी, बेटी मेरी नूं ना बाहर लिया, इहनूं मेरे मैंने भेज दित्ता आदे अब्बू नूं लै। 7 वजे मैं बंदा नाल लै ते गया, मैं जग्या पुलिस वाले ने एक मेरे फेवर कीती। उन्हें कहा रियाज ते कोई गलती होंदी जां कोई गल होंदी, रियाज तेरे कोल नहीं आवना सी, रियाज भाग जांदा। उन्हें कहा रियाज बच्ची तुहाडे कोल लैनी, बच्ची तुहाडे घरों गई है, तुहाडे कोल बच्ची लैनी। 19 तरीक नूं बच्ची मेरी लाश मैनूं लभ गई है। वो भी पुलिस वाले दस्या तो उन्हें आख्या रियाज आ देना मैनू, अगर मोड़े भी आंदी पई है तू एवें कर, तू ना चाह तो तू किराया नहीं भर सकना, मैं जाते बच्चे सियाने तेरी बच्ची इधर मिल जाए। कौन कहते हैं? बाजी कोई काम वाली, अच्छा किधर काम कर शनाख्त पे भी वो कहती थी मैं जाऊंगी। हाँ मैं जाने। पुलिस वाले मैंने 3 फोन किए, मैं चौथे फोन ते मैं चला गया, जहाँ तक DSP के कमरे च बैठा। रियाज तेरी बच्ची मजी मेरी बच्ची है। उन्हें तू सियान लेना, मैं मजी मैं सियान ला किले मैं सियाली तो मेरी धी मार गई। धी मेरी मार के मैं हाथ रखा, हाथ पा गई मेरी धी उस्माना। ओठ सारा कटिया होया सी, जुबान कटी हुई सी, चेहरा सारा खराब हुआ सी। अद्धा तो मैं धी नूं सियाणिया। मैं कहा यार मैंने ओहदी लाश तो विखाओ। उन्हें कहा मैं हस्पताल है। 20 तरीक नूं सानूं लाश मैं हस्पताल मिली है जी। क्या करते हैं आप? भाई हैं? जी मैं भाई हूँ उसका, सिक्योरिटी गार्ड करता हूँ। कहाँ पे? इधर रवि ब्लॉक साइड पे सिक्योरिटी का काम जी। करते हैं, चौकीदार? हाँ जी। रात को जी। कितने कमा लेते हैं? 12,000 देते हैं जी। 12,000 जी। आप भी सिक्योरिटी का काम ही करते हाँ हैं? जी। कितने कमा लेते हैं? 12,000 रुपया तनख्वाह लेना जी मैं। तो अगर कोई ऐसा रास्ता निकाला जाता कि बच्ची को काम ना करना पड़ता, घरों में हाँ जी। मुलाजमत ना करनी पड़ती, तो घर चल सकता था? जी चल सकता क्योंकि अब था। तो वो मौजूद ही नहीं है ना, तो हाँ वो रही जी। नहीं है, हाँ जी अज तो रही नहीं। तो अब तो वो आमदनी नहीं रहेगी। हाँ जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੋਠ ਕੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟੀਏ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪੈਸਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਸਕਦੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਕ ਟੁਰ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆਖੇਗੀ ਵੀ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। इंसाफ चाहिए। ਹਾਂਜੀ। मुमताज बीवी जी भाभी हैं उज़मा की, उस बच्ची की जो एक फूल इस घर में खिला और वक्त के साथ साथ इस घर को पालता रहा, इस घर को संभालता रहा। जिस ताईं हो सकता था उसे, उम्र में छोटी थी, घर में मुलाजमत करती थी, 4,000 रुपये तनख्वाह तय हुई और
तनख्वाह पूरी ना दी जाती रही, लेकिन इवन दो 2500 रुपया हर महीने इस घर में उस बच्ची की वजह से आता था। आप भाभी हैं, माँ सर पे बच्ची की मौजूद नहीं है, तो जाहिर है आप ही माँ के मनसब पे हैं, क्या कहेंगी, किस तरह की बच्ची जी सर जी ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾ ਫੈਸਲ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਪਣ ਕਰਨ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਿਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਮਿਲ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਾਉਣੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣੇ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨਾ ਮਿਲਾਈ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਥੱਲੋਂ ਫੈਂਕ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਖੋਲਦੀ ਸੀ, ਥੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੇ ਨਾ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਉਲਟਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ, ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸੋਨਾ ਲੈ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਤੇ ਘਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਲੈ ਤੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਹੱਪੂ ਜੀ ਅੰਮੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨੇ ਕੱਲਿਆ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾ ਮਾਰਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚੀ ਖੋਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਬੀ ਤੇ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਲਟਾ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਇਆ ਤੇ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਆਏ। पुलिस ने आपको क्यों बिठा लिया? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।